मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। दुनिया के कई अन्य देशों की तरह भारत भी इन दिनों महंगाई की मार से परेशान है। अप्रैल 2026 में देश की थोक महंगाई दर बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई है, जबकि मार्च में यह आंकड़ा 3.88% था। यह पिछले 42 महीने यानी करीब 3.5 साल का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है, जबकि अप्रैल 2025 में महंगाई केवल 0.85% दर्ज की गई थी। महंगाई वाले पुराने दिन लौट आने से न सिर्फ आम लोग परेशान हैं, बल्कि इसके चलते सरकार की भी नींद उड़ी हुई है। वहीं देश में बीते 48 घंटे में एक के बाद एक कई चीजें महंगी हो गई है और देश की जनता पर महंगाई की चौतरफा प्रहार हुआ है। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश महंगाई का प्रहार। जी हां, सोने की बढ़ती कीमतें, दूध के महंगे दाम और मुंबई में सीएनजी दरों में इजाफे ने आम लोगों पर महंगाई का ट्रिपल अटैक कर दिया है, जिससे घरेलू बजट पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। दरअसल देश में बीते 48 घंटे में एक के बाद एक कई चीजें महंगी हो गई और देश की जनता पर महंगाई का चौतरफा हमला हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद जहां सरकार ने सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, तो अचानक गोल्ड सिल्वर के दाम में तेजी आ गई। सिर्फ सोना ही नहीं, इसके बाद देश में दूध के दाम बढ़े, सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई और अब पेट्रोल डीजल पर महंगाई का बम फूट गया। शुक्रवार 15 मई से देश में पेट्रोल और डीजल दोनों 3 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगे हो गए। आपको बता दें कि पिछले रविवार को पहली बार पीएम मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की थी। इसके बाद सरकार की ओर से अचानक सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई और फिर एमसीएक्स से लेकर घरेलू मार्केट तक में सोने चांदी के दामों में बड़ी बढ़ोतरी हुई। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की खबर आते ही सोना 11,000 रुपए तो चांदी 22,000 रुपए तक महंगी हो गई थी। वहीं सोने चांदी के बाद महंगाई का दूसरा बम दूध पर फूटा और अमूल से लेकर मदर डेयरी तक ने अपने पैकेज्ड दूध की कीमतों में इजाफा कर देश के लोगों को झटका दिया। अमूल दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, तो इसके तुरंत बाद मदर डेयरी ने भी अपने दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए। दूध महंगा होने के बाद पेट्रोल डीजल पर महंगाई का अटैक हुआ। शुक्रवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया और नई कीमतें शुक्रवार 15 मई से देश भर में लागू हो गई। इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 3 रुपए महंगा होकर 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं मुंबई में 3 रुपए 14 पैसे की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 106 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं चेन्नई में 2 रुपए 83 पैसे की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 103 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। कोलकाता में पेट्रोल 3 रुपए 29 पैसे महंगे हुए, जिसके बाद इसकी कीमत 108 रुपए 74 पैसे पर पहुंच गई। वहीं यदि हम डीजल की बात करें तो दिल्ली में ये अब 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर, जबकि कोलकाता में 95 रुपए 13 पैसे, मुंबई में 93 रुपए 14 पैसे और चेन्नई में 95 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं न सिर्फ देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, बल्कि सीएनजी ग्राहकों को भी बड़ा झटका लगा है। मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी 15 मई से सीएनजी महंगी हो गई और इसकी कीमत 2 रुपए प्रति किलो तक बढ़ा दी गई। इस इजाफे के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत 69 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई है। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी एक दिन पहले सीएनजी 2 रुपए महंगी हुई थी और इसका दाम 82 रुपए से बढ़कर 84 रुपए हो गया था। वहीं महंगाई बढ़ने के बाद लोगों को सड़क पर वाहन चलाने से लेकर घर की रसोई तक के बजट की चिंता सताने लगी है। अपनी चिंता जताते हुए मुंबई ऑटो चालकों ने कहा कि हम इसके लिए तैयार नहीं थे, इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, हमारी प्रति किलोमीटर लागत बढ़ जाएगी। सुबह सवेरे पेट्रोल पंपों पर अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने आए लोगों ने कहा कि पेट्रोल डीजल भरवाना तो मजबूरी है, भले ही घरेलू खर्च में कटौती करनी पड़े, इनकम नहीं बढ़ रही है, लेकिन महंगाई से खर्च बढ़ने पर बजट बिगड़ रहा है। लोगों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर कहा कि वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, लेकिन इसका असर उनके बजट पर जरूर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद मुंबई के पेट्रोल पंपों के हाल की बात करें तो लोगों की मिली जुली राय मिली। लोगों की मांग थी कि महंगाई वैसे भी बढ़ रही है, तेल के दाम कम होने चाहिए,
कुछ लोगों का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम अभी शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ऑफिस जाना पड़ रहा है। वहीं कई जगहों पर लोगों का गुस्सा फूटा और उन्होंने कहा कि गरीब को मरना है। अब पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है और इससे सब्जी अनाज सब चीजों के दाम बढ़ेंगे। कुछ ने कहा कि पेट्रोल डीजल से ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनके दाम बढ़ने से हमें चिंता है कि सब महंगा होगा। उन्होंने कहा कि अब तो मेट्रो से सफर करना जरूरी हो गया है। वहीं जोमेटो के एक कर्मी ने कहा कि हम पर ज्यादा असर पड़ेगा। ऑनलाइन डिलीवरी में काम है, सैलरी नहीं बढ़ी है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई ताजा बढ़ोतरी के बाद देश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगे कर दिया। वहीं सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए। कांग्रेस ने तंज कसते हुए लिखा कि चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। वहीं राहुल गांधी ने पोस्ट किया कि गलती मोदी सरकार की कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। हमने तो पहले ही कहा है कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए लिखा, रुपया डीजल और पेट्रोल, कौन पहले सेंचुरी पार करेगा। समाजवादी पार्टी ने भी केंद्र सरकार पर धावा बोला। पार्टी ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही बीजेपी सरकार ने जनता को दिया महंगाई का एक और तोहफा। जनता पहले से ही महंगी गैस, महंगे बिजली बिल से परेशान है। अब डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ाकर सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने भी बीजेपी का घेराव किया। उन्होंने कहा कि पहले तो आपका वोट लूटते हैं, फिर आपको वहां लात मारते हैं जहां दर्द होता है। कुल मिलाकर दुनिया के कई अन्य देशों की तरह भारत भी इन दिनों महंगाई की मार से परेशान है। 2026 में दुनिया परस्पर जुड़े कई वैश्विक संकटों का सामना कर रही है, जिसमें ईरान युद्ध और भू राजनीतिक तनाव के कारण ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमतें, उच्च मुद्रास्फीति और जलवायु परिवर्तन प्रमुख है। इस समय दुनिया में 293 मिलियन लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। भारत में इन संकटों का असर ईंधन की कीमतों और आर्थिक स्थिरता पर पड़ रहा है। ऊर्जा और भोजन की ऊंची कीमतों के कारण जीवन यापन का संकट गहरा गया है, जिससे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर ऋण का बोझ बढ़ गया है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।